सिंहावलोकन 2 सामाजिक और धार्मिक सुधारों का बीज। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। उस समय के पूना के प्रसिद्ध वकील गंगाराम भाऊ महासके ने दयानंद को अपने निवास पर भाषण देने का निमंत्रण दिया था। उन्होंने दयानंद सरस्वती स्वामी को हाथी पर बैठाकर ससम्मान लाने का निश्चय किया। उस समय स्वामी जी ने उनको कहा कि वेदों को हाथी की अलमारी में रखिए और उसका जुलूस निकालिए। उसी के अनुसार जुलूस निकला। उस समय दयानंद सरस्वती के भाषणों से आहत हुए पूना के सनातनी और प्रतिक्रियावादी ब्राह्मण लोगों ने और उनके हाथ के खिलौने बने हुए गैर ब्राह्मण लोगों ने स्वामी जी का अपमान करने का फैसला किया और उसको अमल में भी लाए। उन्होंने स्वामी जी का अपमान करने के लिए स्वामी की तरह पीले भगवे रंग का एक दुपट्टा गधे के सिर पर बांध दिया और उसकी पीठ पर जरी मढ़ी हुई शाल डालकर वे गर्दभानंद का जय घोष करते हुए उसको लेकर सारे पूना शहर में घूमे। जब दयानंद का जुलूस बुधवारी के भिड़कोठी के पास पहुंचा तो सामने से गर्दभानंद का जुलूस भी उनके लोगों के साथ नाचते गाते आया। उसके जय घोष से सारा माहौल गूंज उठा। गर्दभानंद का जुलूस भिड़े की कोठी के पास कुछ देरी से पहुंचा, जिसके कारण लोगों को दयानंद स्वामी को लेकर भिड़े की कोठी में सुरक्षित पहुंचने का अवसर मिला। स्वामी दयानंद दीवान खाने में पहुंचे और आसन पर बैठ गए। उनका समापन का व्याख्यान सुनने के लिए लोग 2-3 घंटा पहले से ही इंतजार में बैठे थे। गर्दभ भक्तों का जो प्रयास था कि रास्ते में स्वामी दयानंद और उनके समर्थकों को पकड़कर उनके जुलूस को तितर-बितर कर देंगे, लेकिन उसमें वे सफल नहीं हुए, इसलिए वे और बौखला गए। उन्होंने गर्दभानंद का जयघोष करना शुरू कर दिया और स्वामी दयानंद के दीवानखाने में चल रहे भाषण को दबा देने की पूरी कोशिश की। समारोह को प्रभावहीन करने का पूरा प्रयास किया। इस स्थिति को देखकर स्वामी का एक शिष्य खफा हो गया। उसने पुलिस की मदद लेकर गर्दभानंद के पीठ पर डंडे थप्पड़ बरसा शुरू किया। बेचारे गधे को जुलूस का आनंद लेने का ज्ञान नहीं था, फिर भी मार का दुख समझ में आया और उसने अपने नैमित्तिक भक्तों के घेरे से भाग जाने का प्रयास किया। भक्तों ने उस गर्दभानंद को कस कर पकड़ रखा था और बाद में वहां जुलूस का रूप दंगे में बदल गया। दंगा करने वाले गर्दभ भक्तों ने सबसे पहले हाथी पर ईंट पत्थर मारना शुरू कर दिया, इसलिए हाथीवान हाथी को दूसरी ओर ले गया। उस दिन वर्षा के कारण रास्ते में बहुत कीचड़ हो गई थी। उसमें कई सामान्य लोगों को कीचड़ के गोले का प्रसाद मिला। उस समय खुले रास्ते में पुलिस और लोगों में मारपीट शुरू हो गई थी। दूसरों को बहकाकर स्वयं दूर से तमाशा देखने वाले व्यक्ति गर्दभानंद के जमाव में नहीं थे। ऐसी बात नहीं, वे दूर खड़े रहकर चल रहे दृश्य को देख रहे थे। गर्दभानंद के मानवीय साथीदारों ने अब अपने गुरु का जयघोष करना बंद करके दयानंद के चाहने वाले नागरिकों को उनका नाम लेकर गाली गलौज करके उनको पीटना शुरू कर दिया। इस प्रकार का दंगा रात को 9 बजे तक चला। गर्दभानंद का जुलूस
निकालने वाले 2 नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसमें उनको सजा भोगनी पड़ी। ये नेता कमीशन कचहरी में पट्टे वाले थे। गुनाह उन्होंने किया था, लेकिन उनके पीछे छुपे हुए नेता दूसरे भी थे। अपराध की जांच पड़ताल में वे पर्दे से बाहर निकाले गए। वे माधवराव रानाडे की शरण में गए और उनसे माफी मांगी। केवल माफी के अनुरोध पर षड्यंत्रकारी और दयानंद विरोधियों को माफी मिल गई। ये घटना सन 1875 के सितंबर माह के 5 तारीख की है। चिपलूणकर ने अपने निबंधमाला के कुछ अंकों में भाषण विषय पर एक बड़ा निबंध लिखा था। उन्होंने निबंधमाला के 23वें अंक में भारत के अन्य प्रदेशों के प्रसिद्ध वक्ताओं का कुछ निर्देश करना आवश्यक है, इस प्रकार की प्रस्तावना करके बाबू केशव चंद्र सेन और बाबू प्रताप चंद्र आदि को ब्रह्म समाज प्रकारों की ओर ब्रह्म समाजों के कारणों की कड़ी आलोचना की। उसके बाद वे लिखते हैं कि अब अंततः उन दोनों से भी भयंकर प्रकरण है। उपरोक्त महाविख्यात स्वामी उनके हैं, उसके बारे में भी कुछ लिखना चाहिए। इस प्रकार से दयानंद का नाम लेकर चिपलूणकर ने उनका भी काफी मजाक उड़ाया है। चिपलूणकर लिखते हैं कि उक्त दोनों बाबुओं से भी ऊंचे पद को प्राप्त करने का कारण स्पष्ट है। वे केवल मसीहा बनना नहीं चाहते, बल्कि उन्होंने बुद्ध, ईसा मसीह, मोहम्मद, राजा राम मोहन राय आदि की तरह नव पंथ का प्रवर्तक होने की उम्मीद रखी है। स्वामी महाराज ने हमारे पूना पुण्यपतन शहर को अपनी पवित्र मूर्ति से पावन कर कुछ माह पूर्व देश उत्थान के लिए जो कई व्याख्यान दिए, उनमें से एक में उन्होंने अपने भावुक शिष्यों को अपनी चरित्र महिमा सुनाई। उससे इस बात का पता चलता है कि आर्य समाज वालों की पुण्यभूमि और महातीर्थ गुजरात का अजमेर नामक गांव होगा। कबीर, तुकाराम, तुलसीदास आदि आज तक महान और पुण्यशील माने गए महामूर्ख और महादुष्ट लोगों का अपमान कर महार, मातंग आदि शूद्र जातियों का उत्थान करने वाला तेज यहाँ पैदा हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।